एपिसोड नंबर 3165। टाइटल प्रेपरेशन फॉर अल्फा टेम्पल। अनिका रहेजा और अधिक उत्साहित लग रही थी क्योंकि उसने कहा, मैं केवल इतना जानती हूँ कि चुड़ैल के लिए मुख्य और दूसरी दुनिया की शक्तियों को एक में रखना कुछ ऐसा था जिसे केवल राजेंद्र ताई ही हासिल कर पाया था। ब्रेक वर्ल्ड पावर को हासिल करना कठिन है क्योंकि हम दूसरी दुनिया की शक्तियों को महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर मिरर लेक को तोड़ा जाता है तो हम तुरंत एंटी मटीरियल वर्ल्ड की शक्तियों को महसूस कर पाएंगे। इसका मतलब है कि दुनिया को तोड़ना बहुत आसान होगा। शी किंग इस बारे में अनिका रहेजा जितना आशावादी नहीं था। उसने चिंतित होकर कहा, अगर कोई ऐसा एलीट व्यक्ति है जो दुनिया के बीच की बाधा को तोड़कर हमारे यूनिवर्स में प्रवेश कर सकता है तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी आपदा हो सकती है। अनिका रहेजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर वे दुनिया को तोड़कर आते हैं तो हमारे यूनिवर्स के नियम उन्हें प्रतिबंधित कर देंगे। यह उस समय के एंडरसन सैनी की तरह ही होगा। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो या हमारे यूनिवर्स में आने पर वह कितनी भी गॉड स्प्रिटों को मार सकता हो, वह ट्रू एलीट लोगों को हराने में असमर्थ होगा। वह लंबे समय तक नहीं लड़ सकता है। एंडरसन सैनी ने यहाँ अकेले यात्रा की थी, लेकिन इस बार दुनियाओं के बीच का रास्ता खुल गया है। इन दोनों घटनाओं में अंतर है। शी किंग अनिका रहेजा से सहमत नहीं था। अनिका रहेजा उससे बहस नहीं करना चाहती थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई खतरा है तो हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम इतनी जल्दी हर बात पर अपनी चिंताएं व्यक्त करने जा रहे हो तो क्यों न तुम ज्यादा उत्पादक बनो और खुद को बचाने के लिए स्तर बढ़ाने का तरीका खोजो। तुम सही हो, शी किंग ने हंसते हुए कहा। तुम जो कह रही हो बहन अनिका, वही सबसे अच्छा उपाय है। वह उसके जूते चाटने की कोशिश कर रहा था। शी किंग बहुत दबंग था। उसे आसमान से डर नहीं लगता था और वह धरती से भी नहीं डरता था। वह अनिका रहेजा से भी नहीं डरता था। चूंकि अनिका रहेजा ने स्पेस गार्डन में कुछ शोध किया था, इसलिए स्पेस गार्डन के जीवों का स्तर बहुत बढ़ गया था। वह उनमें से एक था, इसलिए शी किंग उसकी प्रशंसा करता था। बेशक अनिका रहेजा हमेशा से ही शरारती थी। वह हमेशा कुछ ऐसे टेस्ट करती थी जो अनावश्यक और अजीब लगते थे। इससे शी किंग को तकलीफ होती थी। जब भी वह उनके बारे में सोचता तो उसे अजीब लगता था। कबीर मदान ने कहा, दो दुनियाओं के बीच एक रास्ता बनाना बहुत बढ़िया है। हम एंटीमैटीरियल वर्ल्ड में वीर की खोज कर सकते हैं। उसे अकेले मशहूर होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है, अनिका रहेजा ने धीरे से कहा। शी किंग ने सुझाव दिया कि यदि मिरर लेक को तोड़ने का कोई रास्ता होता और रास्ता जल्दी खुल जाता तो वह सबसे अच्छा होता। एलायंस यूनिवर्स के लोग बहुत शक्तिशाली थे। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत थे। वेरी हाई लीडर को झटका लगा, इसलिए उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। अंत में सेया रहेजा ने वेरी हाई लोगों की आवाज बनने में मदद की। उसने उन्हें अपने विचार पर रोक लगाने के लिए मजबूर किया। सेया रहेजा वहां स्काई पैलेस का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मिरर लेक में हो रहे बदलाव पूरे जीनो यूनिवर्स को प्रभावित कर सकते थे। स्काई पैलेस अपनी आवाज को सुनाए बिना चुपचाप नहीं बैठेगा। अनिका रहेजा चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। सेया रहेजा उसके साथ गई और बोली, अगर मेरे पास दुनिया को तोड़ने की शक्ति होती तो मैं अगली दुनिया में जाकर पिताजी को खोज सकती थी। अनिका रहेजा ने सेया रहेजा यानी डेथ गॉडेस के सिर को छुआ। केवल वही सेया रहेजा के साथ ऐसा कर सकती थी जो हमेशा इतना कोल्ड दिखती थी। बिल्कुल नहीं, ब्रेक वर्ल्ड पावर्स विशेष शक्तियां हैं जो मुख्य और रिवर्स वर्ल्ड पावर्स को जोड़ती हैं। ब्रेक वर्ल्ड पावर होने का मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में दुनिया को तोड़ते हैं।
आपके शरीर को मजबूत होना चाहिए ताकि आप दुनिया के बीच की बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकें। अनिका रहेजा ने कुछ देर सोचने के लिए रुककर कहा, उस समय एंडरसन सैनी की ब्रेक वाल पावर मजबूत थी, लेकिन वह इसे तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। उसके पास यूनिवर्स के बीच एक अंतर था और उसने वहां से एक रास्ता बनाया। इस तरह वह हमारे जीनो यूनिवर्स में आया। जब वह हमारे पास आया तो वह यूनिवर्स के प्रतिबंधों से बंधा हुआ था। वह अपनी जीन रेस से अलग था, जिसने जीनो यूनिवर्स में उसकी प्रभावशीलता को कम कर दिया। इस तरह यूनिवर्स के नियमों ने उसे कमजोर बना दिया। उसने दुनिया को तोड़ने की शक्ति खो दी। सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा और उसे जीनो यूनिवर्स की आदत डालनी पड़ी। उसे जीनो यूनिवर्स की शक्तियों को सीखना पड़ा। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि एंडरसन सैनी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो बहुत प्रतिभाशाली था। हालांकि उसे जीनो यूनिवर्स की शक्तियों को फिर से सीखना पड़ा, लेकिन वह जल्दी से ताकतवर हो गया और अंत से पहले लगभग अजेय हो गया। सेया रहेजा ने चुपचाप अनिका रहेजा की बात सुनी और पूछा, एंडरसन सैनी कहाँ से आया है? वह मिरर लेक से आया था, अनिका रहेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जल्दी से कहा, लेकिन वर्ल्ड किंग गॉड की शक्ति एक विश्व शक्ति है और एंडरसन सैनी की गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स शक्ति एक समय और स्थान एलिमेंट थी। जब दोनों एलिमेंट आपस में संयुक्त होते हैं तो दोनों ब्रेक वर्ल्ड पावर बनाते हैं। इसने एक शक्ति को दुनिया के बीच यात्रा करने में सक्षम बनाया। इस तरह वह एक गड़बड़ी का उपयोग करने और जीनो यूनिवर्स में प्रवेश करने में सक्षम था। अन्यथा अगर किसी के पास उसके पास समान शक्ति नहीं थी तो लोग अकेले यहाँ नहीं आ सकते थे। सेया रहेजा निराश लग रही थी। मिरर लेक को तोड़ने के अलावा क्या इसका मतलब यह है कि दूसरी दुनिया तक पहुँचने का कोई और साधन नहीं है? ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। हम शोध करते थे और गॉड टेम्पल बनाते थे। फिर हम उन गॉड टेम्पल का उपयोग अंतरिक्ष में यात्रा करने और दूसरी दुनिया तक पहुंचने के लिए कर सकते थे। ये परीक्षण सफलता के बहुत करीब थे, लेकिन गॉड स्पिरिटों के साथ लड़ाई हुई और सीक्रेट ग्रुप टूट गया। हमारे द्वारा बनाए गए गॉड टेम्पल नष्ट हो गए और जानकारी और डेटा भी खो गए। जानकारी को फिर से प्राप्त करना और एक मानव निर्मित गॉड टेम्पल बनाना कुछ ऐसा नहीं है जो कम समय में किया जा सकता है। अनिका रहेजा ने सेया रहेजा के सिर पर थपथपाया और कहा, चिंता मत करो। चाहे वह कहीं भी गया हो, वीर जैसा आदमी शायद ठीक ही कर रहा होगा। वीर वास्तव में ठीक था। वह बंसल फैमिली के महल में वह एक राजा की तरह था। उसके पास 24 घंटे सेवा करने वाले लोग थे। इस दौरान वह सबसे बढ़िया भोजन और ड्रिंक का आनंद लेता था। वीर, क्या तुम सच में मेरे साथ बलि समारोह में शामिल होने आ रहे हो? अमन सैनी को इस बात की चिंता हुई। हालांकि समारोह में शामिल होने के लिए उसके पास 2 नौकर थे, लेकिन वे नौकर ही थे। वे ही थे जो अमन सैनी को याद दिलाते थे कि समारोह में उसे क्या करना होगा। बलि का अनुष्ठान बहुत जटिल था। आम लोग अनुष्ठान की सारी प्रक्रियाएं याद नहीं रख पाते थे, इसीलिए नौकर रखे जाते थे। अगर उसने वीर को उनमें से किसी एक के साथ बदल दिया और कुछ गलत हो गया तो किंग गणेश सैनी उसे जाने नहीं देंगे। चिंता मत करो, वीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा। मैं लोगों के दिलों को देख सकता हूँ। मैं किसी नौकर की याददाश्त को पढ़ सकता हूँ और बिना किसी चूक के पूरी प्रक्रिया को याद रख सकता हूँ। ये गलत नहीं होगा दोनों लोगों के लिए। मुझे लगा कि तुम अकेले जा रहे हो। अमन सैनी की आंखें चौड़ी हो गईं। वीर मुस्कुराया। उसने सोनल की ओर इशारा किया। सोनल और मैं नौकरों का भेष बनाकर तुम्हारे साथ चलेंगे। अमन सैनी ने अपना सिर हिलाया। तुम नौकर का भेष बना सकते हो, लेकिन सोनल बहुत छोटी है। उसे कैसे नहीं पहचाना जा सकता?
सोनल ने अमन सैनी की ओर आंखें घुमाई। उसने अपना धूप का चश्मा लगाया। अमन सैनी ये देखकर स्तब्ध रह गया कि वह क्या बन गई है। वह बिल्कुल अमन सैनी जैसी लग रही थी। सोनल ने कहा, सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भेष भी बदल सकती हूँ। उसकी बोलने की शैली भी बिल्कुल अमन सैनी जैसी थी। अमन सैनी को झटका नहीं लगा, इसके बजाय वह खुश था। सोनल, तुम्हारे पास ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं। तुम मेरे होने का नाटक क्यों नहीं करती? मैं वैसे भी उन उबाऊ समारोहों में नहीं जाना चाहता। वीर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सैनी फैमिली का ब्लड पल्स बलिदान समारोह है। भले ही सोनल तुम्हारी तरह दिखती हो, लेकिन उसके पास किंग का खून नहीं है। अगर कुछ हुआ तो हम झूठ बोलकर बच नहीं सकते। अधिकारी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये संभावना है कि किंग भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अमन सैनी उदास दिखा और उदास भरी आवाज में बोला, ठीक है, कल तुम लोग महल में आओ। 2 नौकर मुझे प्रक्रिया सिखाएंगे, फिर तुम उनकी जगह ले लोगे। 2 दिनों में हम अल्फा टेम्पल में जा सकते हैं और समारोह में भाग ले सकते हैं। अमन सैनी ने सोचा कि सोनल और वीर का आसपास होना इतना उबाऊ नहीं होगा।